हेलो एवरीवन। आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आज का क्वेश्चन है, हाउ डू गवर्नमेंट इंटरवेंशंस लाइक सब्सिडीज एंड इनकम सपोर्ट क्रिएट कंडीशन ऑफ ग्रोथ इन द इकोनॉमी, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल्स। इस क्वेश्चन में हमें डिस्कस करना है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन जैसे कि सब्सिडीज, इनकम सपोर्ट किस तरह किसी इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके हैं। उनमें से एक तरीका है सब्सिडी से रिलेटेड डाटा इस्तेमाल करना, दूसरा तरीका है सब्सिडी को डिफाइन करना। इस क्वेश्चन में हम सब्सिडी को डिफाइन करेंगे। आखिर सब्सिडी है क्या? सब्सिडी एक प्रकार का बेनिफिट है जो किसी देश की गवर्नमेंट अपने प्रोड्यूसर को कैश के फॉर्म में या टैक्स में छूट दे के सहायता करती है। कंज्यूमर को एक्चुअल प्राइस से कम प्राइस में कमोडिटी उपलब्ध करवाती है। इनकम सपोर्ट स्कीम एक तरह का टेम्पोररी इनिशिएटिव है जिसका उद्देश्य है फाइनेंशियल सपोर्ट करना सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को। इस भाग में हम रीजन फॉर सब्सिडीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो कौन से कारण हैं जिस वजह से गवर्नमेंट को सब्सिडीज देनी पड़ती है। इंडिया जहां 135 करोड़ से अधिक आबादी रहती है, यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो बीपीएल कैटेगरी में शामिल है, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन। ऐसे लोग जो किसी कम्युनिटी को खरीदने में उतने पैसे खर्च नहीं कर पाते, तो सरकार उन लोगों को, उन कम्युनिटी को कम प्राइस में उपलब्ध करवाती है। सब्सिडी देने के दो तरीके हैं, एक है डायरेक्ट सब्सिडी, दूसरा है इनडायरेक्ट सब्सिडी। डायरेक्ट सब्सिडी में ये होता है कि सरकार डायरेक्ट पैसा बेनिफिशियरी के खाते में भेज देती है। डीबीटी इसका उदाहरण है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। सरकार इसमें करती है कि जिसके जनधन खाता है उनमें डायरेक्ट सब्सिडी के पैसे उनके खाते में भेज दिया करते हैं। इनडायरेक्ट सब्सिडी बेनिफिशियरी को डायरेक्ट तो नहीं मिलते हैं, लेकिन उन कंपनियों को जो अपने रियल प्राइस से कम प्राइस में अपने कम्युनिटी को उपलब्ध करवाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर कोई फर्टिलाइज़र कंपनी है, अगर वो अपने फर्टिलाइज़र को 500 रुपये उसका रियल प्राइस है, अगर वो 250 में उपलब्ध करवाती है तो सरकार उसे 250 रुपया मुहैया कराती है। इसे हम इनडायरेक्ट सब्सिडी कहते हैं। अब सब्सिडीज एक चैलेंज बन चुकी है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एक्सपेंडिचर है वो उसमें 1/8 पार्ट सब्सिडीज में ही चला जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा स्टेट गवर्नमेंट भी सब्सिडीज देती है। जो सब्सिडीज का शेयर है उसका प्रोपोर्शन 2012 में 18.23% पीक तक पहुंच गया था। उसके बाद से लगातार इसमें कटौती की जा रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करती है ताकि किसानों के हित की रक्षा की जा सके। इसके अंदर है प्राइस एंड इनकम सपोर्ट पॉलिसी। इनमें है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस, मार्केट इंटरवेंशन प्राइस, बफर स्टॉक ऑपरेशन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। एमएसपी क्या है? एमएसपी एक तरह का प्राइस है। जब गवर्नमेंट किसानों से कुछ क्रॉप परचेज करती है तब एमएसपी चुकाती है। एमएसपी क्रॉप बोने से पहले अनाउंस की जाती है। इसके अंदर अभी 25 क्रॉप शामिल है। एमएसपी से किसान को सहायता मिलता है, लेकिन साथ ही साथ देश में एडिक्वेट फूड ग्रेन प्रोडक्शन भी इंश्योर कर लिया जाता है। फर्टिलाइज़र सब्सिडी इन इंडिया। भारत में बहुत सारी चीज़ों पर सब्सिडी दी जाती है, उनमें से एक है फर्टिलाइज़र। सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी में जितना भी खर्च करती है सबसे अधिक बर्डन फर्टिलाइज़र पर ही आता है। फर्टिलाइज़र को इम्पोर्ट भी किया जाता है जिस वजह से फॉरेन एक्सचेंज में कमी आती है। एलपीजी सब्सिडी को अगर विड्रॉन कर दिया जाए तो बहुत सारे ऐसे पुअर हाउस होल्ड हैं जो एलपीजी को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, और ये कारण बन जाएगा कि वो फिर से वुड, काव डंग, केक्स, केरोसिन का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देंगे। सब्सिडी बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है ऐसे स्टेट के लिए जो स्टेट वेलफेयर स्टेट है। जैसे कि इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिली थी तब सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ही पुअर थी। मार्केट ना के बराबर था, मासेस पॉवर्टी में और इलिटरेसी में जी रही थी। हम इतने भी भोजन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे कि हंगर को मिटा सके। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मात्र 32 साल की थी। इन शॉर्ट देयर वाज क्राइसिस इन एवरी स्पेयर, जैसे कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, हेल्थ और एजुकेशन, हर चीज़ में क्राइसिस पड़ी हुई थी। लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे ये पॉइंट आउट करता है कि इंडिया एनुअली 3.77 लाख करोड़ रुपीज़ खर्च करता है, फिर भी कोई ट्रांसफॉर्मेशनल इम्पैक्ट और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कोई भी चेंजेस नज़र नहीं आता। हालांकि कुछ गरीब लोगों को सब्सिडी से मदद मिली ज़रूर है। सब्सिडी का अर्थ है पुअर लोगों की मदद करना, रिसोर्सेज को रीडिस्ट्रीब्यूट करना। अगर सब्सिडी अमीर तक पहुंचेगी
तो गरीबी कभी ख़त्म नहीं होगी और इकोनॉमी इनएफिशिएंट रहेगा, जिस वजह से इन्फ्लेशन और करप्शन बढ़ता चलेगा। भारत कुछ सालों से बहुत ही अधिक रफ्तार से बढ़ रही है, लेकिन ये रफ्तार जॉबलेस है, अनसस्टेनेबल है। अगर हम सब्सिडी को रेशनलाइज नहीं करेंगे तो गरीबी बनी रहेगी। सब्सिडी देने के साथ साथ बिहेवियर और टेक्निकल रेमेडीज को ध्यान रखना चाहिए ताकि हम सब्सिडी को कंट्रोल और टारगेट कर सकें। गिव इट कैंपेन, जिस वजह से 50 लाख एलपीजी यूजर ने अपने आप सब्सिडी लेने से मना कर दिया था। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र बहुत मदद कर रहा है रेशनलाइज करने में सब्सिडी को।